हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल मेरे बांके बिहारी लाल कलेक्शंस। कैसे हो आप सभी। ये देखिए मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। रात को मैंने मनप्रीत की बेटी को भी अपने पास ही रखा था और अभी जो है मैं क्या कहते हैं उनको नाश्ता वगैरह करवा रही हूँ कि सुबह सुबह बच्चों ने कहा था आलू के पराठे खाने, तो देखो यहाँ पे मैंने आलू के पराठे बनाए हैं और ये सब इकट्ठे ही खा रहे हैं। इसके साथ बहुत मन लगा बच्चों का, मौलिक भी खेल रहा था और उसके बाद मैं यहाँ पर उससे सुमन को बोला, मैंने इसलिए रोका था इसको कि फेशियल वगैरह करवाना है, बट रात को नहीं हो पाया था तो मैंने कहा अभी फटाफट से फेशियल कर दे, तो वो फेशियल कर रही है यहाँ पे मेरा। और उसके बाद ये दूसरे हाथ पे इनके बच्चों के मेहंदी लगाने लग गई क्योंकि टाइम कम था। कल रात को एक एक हाथ पे लगी थी, बहुत लेट हो गए थे हम लोग मार्केट वगैरह के कामों में, और भी बहुत काम हो जाते हैं तो उसमें टाइम नहीं लग पाता। ये देखो यहाँ पे फलक और कृष्या दोनों लगवा रही है। कृष्या की कंप्लीट हो गई थी तो वो दिखा रही थी अपनी, और फलक की तो अभी स्टार्ट ही हुई थी, उसकी भी लगा रही थी। अपने अपने डिज़ाइंस तो इन्होंने प्रॉपर फ़ोन में से देख के ना फिर वो कर रखा है। देखो लिखा हुआ है #मासी की शादी। तो यहाँ पर देखो दोनों की कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद अपना इनका ये आराम से, अब मैंने कहा चलो मेहंदी लग गई तो अपने आप दोनों जनियाँ आराम से बैठ जाएंगी थोड़ा सा टिक के। तो बस मैं कहा तुम ही लगवा लो, मेरी तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो मेहंदी लगवा के ये लोग बैठ गए थे और उसके बाद ये देखो यहाँ पर मैंने मनप्रीत को बोला था थोड़ा सा मेरा रूम सारा वो हुआ पड़ा था, मैंने कहा ये अलमीरा में सारे कपड़े ना सेट करके लगा दे। तो वो सेटिंग करने लगी थी क्योंकि हम लोगों ने आज ही जाना था, क्योंकि ये मैं आपको 13th की बात बता रही हूँ, 14th को, क्योंकि मेरी कज़न की मेहंदी थी तो हमने आज ही जाना था। और यहाँ पर देखो कृष्या का कितना सुंदर हेयर स्टाइल बनाया सुमन ने। और उसके बाद ये रेडी हो गई है अपना नॉर्मल टी-शर्ट और जीन डाल के, क्योंकि वहाँ पर जाकर तो फिर आज तो इतना कोई काम था नहीं है, तो मैंने पैकिंग्स वगैरह करवानी थी उसकी। उसने स्पेशली वो मुझे 2 दिन से बुला रही है कि आजा पैकिंग्स कर दे। देखो मैं भी रेडी हो गई हूँ। यहाँ पे मैंने ये सूट डाला है, बेंगल्स डाली हैं, ये देखिए कितनी प्यारी है, मेरी मम्मा ने दी थी मुझे बेंगल्स। और यहाँ पर फलक भी रेडी हो गया, उसने भी अपनी पसंद का कोई हेयर स्टाइल वगैरह बनवाया है। फ़ोन में से देख देख के इनको शौक़ रहता है। और उसके बाद यहाँ आ गए थे, इन्होंने खाना वगैरह खा लिया था तो हमने कहा चलो चलते हैं, फिर हम लोग चल दिए थे। तो समाना ही जाना था हम लोगों। ये देखो गाइज़ हम लोग बस पहुंच गए थे घर पे। वहाँ पर ये मेरी कज़न है नुमाली, और बैठ के यहाँ पे इसके साथ बातें करने लग गए। वैसे इन्होंने तो मुझे छोड़ के वापस जाना था, तो चाय वगैरह पी के बस ये मुझे छोड़ के वापस जा रही थी। तो फिर बस ये देखो ये हमारी ब्राइड टू बी अर्चा, ये मेरी कज़न है, इसी की शादी है। तो बस मैंने कहा सामान वगैरह निकाल दो मेरा, तो ये मेरा सामान निकाल रहे थे और उसके बाद इन्होंने जाना था वापस। ये मेरी दूसरी कज़न है भावना, इसका कल बर्थडे है तो वो भी हम यहीं सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद मैं इसी के साथ मार्केट चली गई थी, मुझे थोड़ा सा जो अर्चा की सूट्स की पैकिंग करनी है उसका सामान लेना था, तो मैंने कहा फटाफट चलते हैं। और उसके बाद ये देखो हमारी ब्राइड यहाँ पर अपनी मम्मा की, मतलब ये भी मेरे बुआ जी लगते हैं, इनका फेशियल करने लग गई। सारे काम ये खुद ही कर रही है जितना पॉसिबल। ये देखो गाइस डेकोरेशन वाले आ गए थे, आज उन्होंने पूरी नहीं की है बट लाइटिंग के साथ थोड़ी सी डेकोरेशन करके चले गए थे। तो और बाकी अभी और जो डेकोरेशन है ये कल करेंगे, क्योंकि अभी उनके पास टाइम नहीं था, टाइम कम रह गया था बहुत ज़्यादा। और अंदर देखो बच्चे खेल रहे हैं आराम से। उसके बाद ये देखो आज मेरी कज़न का बर्थडे था, 12 बज गए थे तो हम वो सेलिब्रेट कर रहे थे, इसको कह रहे थे, विश कर रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने आपको बताया था ना ये रात को 12 बजे हमने सोचा हुआ था, केक वगैरह हम लोग ने सोचा था कल ही काटेंगे, क्योंकि ये कि कल सब बाकी सब भी होंगे तो फिर कल सबके साथ काटेंगे। तो देखो बच्चे कैसे उसको तंग कर रहे थे, हंसा रहे थे, तो इसको बहुत मज़ा आ रहा था, ये भी बड़ी खुश हो रही थी कि हाँ। उसके बाद यहाँ पर जो है अगले दिन की मैं आपको साथ ही रिकॉर्डिंग दिखा रही हूँ। अगले दिन मैं पैकिंग्स कर रही थी, मतलब 14th को ही जिस दिन मेहंदी है उस दिन मैं इसके सूट्स की पैकिंग करती थी। देखो मैंने दिखाया भी इस तरीके से मैंने इसके सूट्स की पैकिंग करी है इसमें ट्रेज़ में, और दूसरी स्टैंडिंग वाली ट्रे की भी पैकिंग करी है। इस दिन मैं बहुत बीमार हो रही थी, मुझे इतनी प्यास लग रही थी बार बार ना, दवाई वगैरह लेने के कारण कोल्ड इतना हो रहा था, तो वो मुझे पानी पिला रही थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद दवाई भी मेरे को दूसरी ला के दी थी, पहले जो मेडिसिन ली थी उससे फ़र्क नहीं पड़ा था। यहाँ पर मैं दूसरा सूट पैक करने लग गई, क्योंकि वो कज़न तो अभी उसकी पार्लर की सेटिंग थी तो वो वहाँ गई हुई थी, तो पीछे से मैंने सोचा पैकिंग कर लेती हूँ, मौलिक भी सो रहा है, तो हम लोग ये करने लग गए। उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट डे फुल डेकोरेशन उन्होंने कर दी थी, तो ये सारे फ्लावर्स वगैरह लगा के और मतलब झूमर वगैरह जो भी लगाए थे सारी डेकोरेशन कंप्लीट हो गई। और गाइज़ ये देखो यहाँ पर मेहंदी स्टार्ट हो गई थी, तो मेहंदी के प्रोग्राम की ये देखो अर्चा के भी लग रही थी, बाकी सब ने लगवानी शुरू कर दी थी। बहुत अच्छी मेहंदी लगा रहे थे ये भैया, पटियाला से आए थे, बहुत ही सुंदर मेहंदी लगा रहे थे, सबकी बहुत अच्छी लगाई थी इन्होंने। बच्चों ने तो पहले ही लगवा ली थी, जो थोड़ी बहुत रह गई थी फिर भी और भी ऐड करवानी थी वो भी
ये देखो गाइस, फिर मेरी कज़न का बर्थडे के लिए ये भी पहुंच गए थे और ये सरप्राइज़ उसके लिए केक वगैरह लेकर आए थे। हम लोगों ने पहले तो इन्होंने बोला कि बाहर ही, मतलब गाड़ी में साउंड वगैरह पूरी फुल करके बाहर ही केक कट करने लगे। फिर सबने बोला नहीं, बाकी लोग अंदर हैं तो अंदर ही ले जाते हैं। तो यहाँ पर देखो हम अंदर ले आए और साथ में सब मिल के केक कट कर रहे हैं। उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हाँ ये केक वगैरह लेकर आ रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं। वो बहुत खुश हुई और हम सबको बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ मतलब ऐसे तो सब इकट्ठे होके सब केक कट कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है ये देखो पार्टी पॉपर के साथ बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, उसने केक कट किया। आज उसका 24th बर्थडे था और इसके बाद हम लोगों ने सबने फ़ोटो